हेलो। आप लोग को हम बता रहे थे 11th में बिजनेस एक्टिविटी के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सीरीज वाइज देखेंगे, यूनिट 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा, सारा चैप्टर आपका रिविजन हो जाएगा। 11th क्लास में आपका कंप्लीट जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए आपको प्रत्येक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी क्वेश्चन देखते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो कहना ये है कि जो क्वेश्चन है हमारा है, तो उस क्वेश्चन को हम वन बाय वन बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा तो दिक्कत नहीं है। देखने का प्रोसेस बहुत ईजी है कि हमारे चैनल में जाइए, नारायण कॉमर्स हजारीबाग में, उसमें आराम से हमारे चैनल में जाइए, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, उसको पढ़ लीजिए। जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, हमारा एप्लीकेशन जाइए, नारायण कॉमर्स हजारीबाग एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कीजिए, ओटीपी आएगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आप सारी वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमारा बीएसटी के तहत चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो आपको बता चुके थे बिजनेस एक्टिविटी दो होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी हम वर्क करते हैं ये हमारा कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, समाज सेवा के लिए जो काम करते हैं होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, उसका तीन पार्ट होता है। एक पार्ट होता है हमारा बिजनेस, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के पश्चात यदि आप वर्क करते हैं और उस वर्क से आप रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं तो वो आपका बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बिजनेस के तहत भी हमारा बहुत सारे टाइप्स होता है उसमें। अगला होता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स क्या होता है कि आप अपने स्किल बेसिस के आधार पे, इसमें क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि आप अपने स्किल का यूटिलाइज करके उससे इनकम जनरेट करने का काम करते हैं, तो आप वो प्रोफेशन कहलाता है। इसमें आता है डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, यूट्यूबर्स भी हो गए डेट में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने स्किल बेसिस के आधार पे इनकम जनरेट करने का काम करते हैं। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी दो होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। मतलब किसी भी सेक्टर के तहत बिना इन्वेस्टमेंट का जब आप किसी के अंडर वर्क करते हैं और वर्क करने के पश्चात जब आप सैलरी या वेजेस के रूप में अमाउंट प्राप्त करते हैं तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? तो उसी के तहत हमारा कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के तहत हम लोग बिजनेस एक्टिविटी के तहत कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन आपको लिमिटेड क्वेश्चन बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन बोला है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इंडस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहने मतलब है उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। धन के, कौन राइटर है, किनके द्वारा बोला गया था? बोला है एस आर डावर, डब्ल्यू आर स्प्रेगल, नन ऑफ द अबव, इनोमिनस, इनोनिमस। ठीक है, तो ऑप्शन होगा एस आर डाबर। क्या नाम है सर? एस आर डाबर। तो ऑप्शन इसका ए होगा एस आर डाबर। अगला बोला हमारा कि इंडस्ट्री ऑफ टेन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री जो होता है वो दो प्रकार का गुड्स बनाता है। पहला बोला है कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए एंड। तो ये क्या होगा सर? इंडस्ट्री जो बनाता है कौन बनाता है सर? कैपिटल गुड्स बनाता है और कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन नंबर सी बोला हमारा है क्वेश्चन कि, क्वेश्चन बोला हमारा कि फुल डॉट 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 ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? कॉमर्स। क्या होगा सर? कॉमर्स। अगला बोला हमारा कि टू व्हाट
कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कैन शुगर मिल और वाइल रिफाइनरी इनपुट, मतलब हो रहा है चीनी मिल और तेल शोधन किस श्रेणी में आता है? तो प्रत्येक इंडस्ट्री का कैटेगरी होता है। क्या होता है सर? फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और जिसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो इसमें जो चीनी मिल होता है हमारा, वो कौन से कैटेगरी में आता है? तो वो होता है हमारा सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्यों होता है? जब तक प्राइमरी हम लोग गन्ना का उत्पादन नहीं करेंगे, जब तक गन्ने की खेती नहीं करेंगे, तब तक उसको रिफाइन नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया सर? सेकेंडरी। अगला बोला हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 बोला है हमारा कि आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट द ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। बोला उस क्रिया को पहचाने जो व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है नॉट। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, ये तीनों होता है सर। तो बचा कौन? क्योंकि ये तीनों जो हमारा है सर बिजनेस सर्विस का पार्ट होता है, बैंकिंग भी, इंश्योरेंस भी और वेयरहाउसिंग भी। तो ऑप्शन क्या होगा सर हमारा? माइनिंग। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला हमारा कि नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर इन रिटर्न फॉर वेजेस एंड सैलरी। वेजेस किस कंडीशन में हम वेजेस सैलरी देते हैं? किस कंडीशन में? अगला बोला है सपोर्ट सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटी आर क्लब्ड अंडर। मतलब बोला है व्यवसाय क्रियाओं को सहायता देने वाली क्रियाएं किसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? कॉमर्शियल, ऑप्शन दिया है कॉमर्शियल, ऑप्शन दिया है प्राइमरी इंडस्ट्री, ऑप्शन दिया सेकेंडरी और ऑप्शन क्या दिया है? टेरिटरी। तो यहां बोला है हमारा कि जब भी आप इंडस्ट्री चलाते हैं ना सर, तो उसको हेल्प करने वाली जो क्रिया होती है कौन होता है सर? प्राइमरी। प्राइमरी जो होता है ना सर, उसमें रॉ मटेरियल लाया जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है? उसको रिफाइन करने का काम होता है। और कंप्लीट कब बनता है हमारा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 बोला हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बोला द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोवर देन बिजनेस। कॉमर्स इंक्लूडेड इज नैरोवर देन बिजनेस। फॉरेन ट्रेड इन परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर ऑफ द सेम कंट्री। तो ये नहीं होगा सर, क्योंकि यहां साफ से बोला है कि विदेशी व्यापार का अर्थ एक ही देश के व्यापारियों द्वारा करने। विदेशी व्यापार होता है कि जब दो देश के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो। क्या हो सर? तो यहां नॉट बोला है तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैटेक्स ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एक्टिविटी है, प्रीहेंस ऑफ रिस्क है, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सैलिएंट। तो ऑप्शन कौन होगा? सैलिएंट बिजनेस। अगला बोला हमारा द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर द अदर गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न इज नाउ। मतलब वह कार्य जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और सेवाओं के बदले में क्या लेते हैं? रेम्युनरेशन। क्या लेते हैं? तो क्या कहलाया? एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब हम काम करेंगे ना सर, तो उसके बदले में या तो सैलरी लेंगे या तो वेजेस लेंगे। फिर बोला हमारा, फिर क्वेश्चन रिपीट है कि विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी इंडस्ट्री कवर रिफाइनरी या शुगर मिल। किसमें आया सर? अभी रिपीट किया सर। अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। कौन होगा सर? रिपीट है क्वेश्चन। अगला बोला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। निम्न में से किसको व्यापार की सहायक क्रिया में वर्गीकृत नहीं किया गया है? फिर रिपीट हो गया माइनिंग। क्वेश्चन रिपीट है सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 14 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अभी रिपीट किया सर। कौन डज नॉट एक्टिविटी नहीं है? किसका सर? ऑप्शन क्या होगा सर? सैलिएंट वेजेस। अगला बोला हमारा कॉमर्स इंक्लूड। कॉमर्स किससे इंक्लूड है? बिजनेस इंडस्ट्री,
बिजनेस एंड ट्रेड, ट्रेड्स एंड इट्स टू बिजनेस, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द, तो कौन है सर? बिजनेस एंड ट्रेड, बिजनेस एंड। अगला बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड द ऑक्सिलरी टू ट्रेड, किसमें है सर? बोला हमारा निम्न में से किसी व्यापार की सहायक कृषि में वर्गीकृत नहीं किया गया है, कौन होगा सर? माइनिंग। अगला बोला हमारा, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है सर, बोला द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न टू कैनॉइस, कौन होगा सर? एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट। अगला बोला है द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री आर कैनो, कहना बोला है ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योग को सेवा उपलब्ध कराते हैं, क्या करते हैं? सेवा उपलब्ध कराते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉमर्शियल, टेरिटरी, कौन सा होगा? टर्सरी। कौन सा होगा सर? टर्सरी इंडस्ट्री। ये जो होता है लास्ट पार्ट होता है ना। अगला, अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ, बोला निम्न में से किसको व्यवसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। ऑप्शन दिया हमारा इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट। अगला बोला हमारा कि बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, किस कंडीशन में? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गुड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी, किस कंडीशन में? व्यवसाय जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, नहीं होती है सर, रिस्क नहीं होता है। पावर फेल्योर, गुड मैनेजमेंट, क्या हो सर? ऑप्शन क्या होगा सर? क्यों? यदि बिजनेस रिस्क में यदि आप मैनेजमेंट रखते हैं ना सर, तो रिस्क जो होता है उसका कम संभावना होता है। पावर फेल्योर इसलिए नहीं होगा सर कि यहां बोला बिजली गुल, यहां क्या बोला सर? यहां इंडस्ट्री नहीं बोला सर, यहां क्या बोला? यहां बोला बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, मतलब व्यवसायिक जोखिम बिजनेस में रिस्क नहीं होने की संभावना किस कारण से नहीं होती है? मैनेजमेंट से। आप कुशल प्रबंधक है, आप अच्छे स्किल्स है, आपको नॉलेज है, तो बिजनेस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। अगर इस आता भी ना है तो गुड मैनेजमेंट से क्या होता है, रिस्क को कवर कर सकते हैं। अगर आपको स्किल्स है ना सर, तो ऑटोमेटिक जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ना, ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? किस बेसिस से? गुड मैनेजमेंट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोला हमारा कि विच एक्टिविटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस, कौन सी व्यवसाय के अंदर आती है? बोला है प्रैक्टिसिंग लॉ, प्रोड्यूसिंग गुड्स, करिंग द पेटेंट, टीचिंग इन स्कूल, क्या होगा सर? प्रोड्यूसिंग गुड्स। अगला बोला है विच एक्टिविटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोला है कि कौन सी क्रिया रोजगार में आती है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ये बिजनेस में आएगा। वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस, क्या होगा सर? क्योंकि हम बताए थे कि एम्प्लॉयमेंट के तहत दो कैटेगरी होता है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी, किसमें आता है सर? ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, नन ऑफ दिस, क्या होगा सर? इंडस्ट्री। कौन होगा सर? अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्री, कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है जो जेनेटिक में नहीं आता है? जेनेटिक में, माइनिंग जेनेटिक में नहीं आता है सर, ये जेनेटिक में आता है। पशुपालन किसमें आता है? पशुपालन जिसमें आता है सर। पशुपालन क्या होता है? यदि मान लीजिए बकरी पालन कर रहे हैं आप, तो जेनेटिक बढ़ता है, मतलब उस किसमें आ जाएगा मेरा? वो आ जाएगा हमारे जेनेटिक में आएगा। और यहाँ क्या बोला है? उल्टा पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा है? पोल्ट्री फार्म भी किसमें आता है? जेनेटिक में आता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो नॉट मतलब जस्ट अपोजिट, कौन इसमें नहीं आता है। अगला, अगला बोला है क्वेश्चन 25, ठीक है। 25 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ए सर्विस ऑफ इंडस्ट्री,
ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कैटरिंग, एडवर्टाइजिंग। किसमें है सर? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुगर कैन इनटू सुगर, कंस्ट्रक्शन रोड्स। कौन होगा सर? सी, ये होगा सी होगा सर। क्या होगा सर? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब आप वर्क करते हैं ना सर, तो मैन्युफैक्चरिंग आता है, किसी चीज का निर्माण करना। तो यहाँ पे भवन बना रहे हैं, यहाँ क्या बना रहे हैं, यहाँ क्या बना रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा सर? सी। अगला, हाँ, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सुलरी टू ट्रेड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, कौन सी सहायक क्रिया जोखिम से सुरक्षा देती है? जोखिम से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इंश्योरेंस। क्या होगा सर? इंश्योरेंस हर कैटेगरी को सेव करने का काम करता है, हर कैटेगरी को। अगला बोला, विच इन्वॉल्व्स द मोस्ट रिस्क, सबसे अधिक जोखिम नहीं होता किसमें सर? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? क्या होगा सर? बिजनेस। क्या होगा सर? अगला, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें क्या होता है? इसमें स्किल्स होता है, इसमें टेंशन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में भी टेंशन नहीं, क्योंकि उनको सैलरी वेज मिलेगा। लेकिन बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट किए और मार्केट के डिमांड के अनुसार आप सप्लाई नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो एक रिस्क ना हो सर, फायदा हो या कंपटीटर आ जाता है, प्रतियोगी आता है, उसमें उस कंडीशन में और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 23, एक मिनट सर, विच इन्वॉल्व्स द मोस्ट रिस्क, किसमें अधिक जोखिम का तत्व नहीं? हाँ ठीक है सर, इसमें गलत दिया है 31, 29, ठीक है। चलिए अगला, अगला बोला हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि विच रिक्वायर प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, किसमें होता है सर? किसमें होता है सर? प्रोफेशन में। अगला बोला है हमारा, विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है? आचार संहिता होती है किसमें सर? प्रोफेशन में। क्यों? सुनिए सर, प्रोफेशन में जब आप डॉक्टर होते हैं, जब आप इंजीनियर होते हैं, जब आप शिक्षक होते हैं, है ना, तो उस कैटेगरी के तहत यदि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पॉलिसी को अप्लाई नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के दिए गए कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम किसको होता है? हमारा कौन सेक्टर होता है? प्रोफेशनल सेक्टर। क्योंकि हम लोग जो बताएं वो सारा किसके तहत आता है? किसके तहत आता है? प्रोफेशन के तहत। किसके तहत? क्वेश्चन 32, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न थ्रू पीपल, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है? लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सब मेरा बिजनेस भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, प्रोफेशन भी है। क्या सर? और नन ऑफ दिस बोला है, नन ऑफ, लिंक बोला है हमारा कि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में, कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। हमारा वो हो जाएगा हमारा बिजनेस। क्या हो सर? ऑप्शन होगा क्या? बिजनेस। क्या होगा सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? अगला बोला है, विच इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है? पहला बोला मेरा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सही है। अर्निंग प्रॉफिट, ये भी सही है। अगला बोला सोशल सर्विस ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ये भी है। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए सर, इसमें बोला निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट मेरा है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उचित किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना।
अगर ये करवाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस क्या होता है, ग्रो करने का। यहाँ क्या बोला सर, जो भी आप गुड्स बनाते हैं वो गुड्स का क्वांटिटी क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए और उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, जिससे बाजार में उसका डिमांड वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या समाज विकसित करेगा। तो डिपेंड किस पे किया हमारा, सप्लाई और डिजायर क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगला बोला हमारा क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 बोला हमारा which point is not related with the role of profit in business, profit in, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका संबंधित नहीं है। पहले बोला हमारा फॉर लिविंग लॉन्ग लाइफ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर फास्ट डेवलपमेंट, फॉर इंक्रीजिंग स्किल्स, फॉर इंक्रीजिंग स्किल्स। तो इसमें कौन होता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, क्योंकि यहां क्या बोला सर, एक वर्ड बोला है विच इज द पॉइंट इज नॉट, नॉट मतलब उससे संबंधित नहीं, उससे रिलेटेड नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है विच कैन नॉट कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। ऑप्शन क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट। क्या होगा सर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है सर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल, मतलब किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता, किसमें सर, एम्प्लॉयमेंट। किसमें सर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हैं कि दूसरे अंदर वर्क करते हैं और सैलरी या वेजेस के रूप में इनकम जनरेट करने का काम करते हैं। तो क्या हो गया सर, क्योंकि यदि आप किसी अंदर काम करते हैं तो वहां इन्वेस्ट नहीं करते सर, आप अपने स्किल बेसिस के आधार पर ज्वाइन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कितना क्वेश्चन हम लोग का 30 हुआ था ना, 35 नहीं 36 हुआ था। बोला हमारा इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉय, किस आर्थिक क्रिया से दूसरे के लिए कार्य करके पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है। किसमें सर, एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा सर, एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा सर। अगला बोला है हमारा कि फार्मिंग इज प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, नॉन इकोनॉमिक। कौन हो सर, फार्मिंग क्या है सर, प्रोफेशन है सर। अगर आप किसान हैं, आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज है, तो अपने प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन तो आता नहीं खेती बाड़ी करने का, उसको पता है कि हमको खेती बाड़ी कैसे करना है ताकि हमको फार्मिंग काम करें। अगला क्वेश्चन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना निम्न उपयोगिता के उदाहरण है। किसमें सर, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ऑनरशिप यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। किस बेसिस पे होता है, कच्चे माल को किस बेसिस पे, टाइम, क्योंकि हर समय क्या करता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। अगर रॉ मटेरियल लाए और कच्चे माल को हम तैयार माल में चेंज करेंगे तो किस बेसिस पे, समय यूटिलिटी पे। क्या, क्योंकि जब तक उसमें समय नहीं रहेगा ना तब तक वो प्रोडक्शन नहीं होगा। हम चाहेंगे तुरंत काम हो जाए तो नहीं होगा सर, उसका एक टाइम होता है फिक्स, उसी टाइम बेसिस पे क्या करेगा, वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोला हमारा, एक मिनट सर, इसमें हम गलत बोले सर। इसमें पता है क्या हो सर, इसमें आपका होगा रूप, इसमें होगा आपका फॉर्म ड्यूटी। फॉर्म कैसे होता है, देखिए मान लीजिए आप रॉ मटेरियल लाए, क्या लाए, और रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के तहत कन्वर्ट किए। कन्वर्ट मतलब होता है बदलना। क्या होता है सर, आप कन्वर्ट करेंगे किसमें सर, प्रोडक्ट में। किसमें सर, तो पहले कच्चा माल तो सिंपल था, लेकिन उसको प्रोडक्ट तैयार किए तो उसका क्या चेंज किया, उसका क्या चेंज किया, आकार चेंज किया सर। जब आप चिप्स बनाते हैं तो जो पोटैटो होता है, आलू जो होता है वो तो सिंपल होता है, उसको एक प्रोसेस के बाद आप क्या तैयार करते हैं, तो वो आलू जो तैयार किए आप उसके बाद चिप्स तैयार किए तो ऑटोमेटिक क्या बना मेरा,
चीज बना। जैसे ये डिजिटल बोर्ड बना है मेरा सर, तो इसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल लगा है, सारे रॉ मटेरियल को जोड़ के क्या बनाएंगे, डिजिटल बोर्ड बनाया गया है। इसमें बहुत सारा पार्ट्स है, तो हर पार्ट उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या सर, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके क्या हम क्या एक प्रोडक्ट बनाए, क्या बनाए सर, तो क्या होगा सर, फॉर्मेलिटी। क्या होगा सर, अगला बोला है इन असेंबलिंग इंडस्ट्री, इन असेंबलिंग, असेंबलिंग क्या होता है, असेंबलिंग मतलब होता है जितना भी पार्ट्स होता है ना उसको जोड़ करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जितना भी पार्ट्स होता है ना उस पार्ट जोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो बोला हमारा कि द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स प्रोडक्ट, है ना सर। अगला बोला हमारा टू और मोर मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। अगला बोला द रॉ मटेरियल इज प्रोसीड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। यही होगा सर, तैयार उत्पादों को मिलाकर, तैयार उत्पादों को एक नए उत्पाद में निर्माण करना। मतलब जितना भी कच्चा माल है, जितना भी कच्चा माल, उसके आधार पे हम जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वही मेरा क्या कहलाता है, असेंबलिंग। क्या कहलाता है, असेंबलिंग। जैसे एग्जांपल देते हैं, जितने कहते हैं सर हम आज कंप्यूटर का असेंबलिंग, कंप्यूटर खरीदने गए तो बोलते हैं सर हम कंप्यूटर असेंबल करके लिए। तो असेंबल में क्या होता है, आपका उसका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब अलग होता है। सबको क्या करते हो, तैयार मानना है। आखिर मॉनिटर प्रोडक्ट बना हुआ है, कीबोर्ड बना हुआ है, बना सर। तो सबको क्या कि एक साथ जोड़ दिए और असेंबल क्या बनाए, अब डेस्कटॉप बनाए। तो प्रोडक्ट बन चुका है, तैयार हो चुका है, उसको जोड़कर हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वही क्या कहलाएगा मेरा असेंबलिंग। क्या कहलाएगा सर, यहाँ बोला क्या बोला सर, देखिए क्या बोला, द रॉ मटेरियल ऑफ प्रोसीड्यूर थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब तैयार उत्पादों को मिलाकर, जो भी प्रोडक्ट तैयार हो चुका है उसको मिलाकर एक नए उत्पाद में निर्माण करना ही क्या कहलाएगा आपका असेंबलिंग। क्या कहलाएगा सर, असेंबलिंग। तो ये चैप्टर 2 का आपका टोटल 40 क्वेश्चन बताया आपको। बाकी और क्वेश्चंस है, लेकिन और क्वेश्चन जो है वो सारे रिपीटेड है, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो चैप्टर 2 के तहत बिजनेस एक्टिविटी के तहत 40 क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि नोट डाउन एक ऐसा आर्ट होता है जिसके आधार पे क्वेश्चन आप समझेंगे और लिखेंगे तो आंसर समझेंगे, ये आंसर इसका क्यों हुआ। जैसे अभी बताइए क्वेश्चन ना, तो ये आंसर क्यों हुआ, क्योंकि वो तैयार माल को जोड़कर हमें प्रोडक्ट बना रहे। क्या असेंबल करना मतलब क्या होता है, असेंबल मतलब होता है कि प्रोडक्ट तैयार है, उसको जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाने का काम करना ही क्या होता है, असेंबलिंग करना। क्या होता है सर, असेंबलिंग करना। तो इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सर।